क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के पवित्र महीने में आने वाला एक साधारण सा गुरुवार भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या सचमुच ऐसे कुछ कार्य हैं जिन्हें यदि इस दिन किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होने के बजाय अप्रसन्न हो सकते हैं? और क्या इसके पीछे केवल लोक मान्यता है या शास्त्रों और परंपराओं में भी इसके संकेत मिलते हैं? कल्पना कीजिए, एक शिव भक्त जिसने पूरे सावन भर जलाभिषेक किया, व्रत रखा, मंत्र जपे, लेकिन एक छोटी सी भूल ने उसकी साधना का फल अधूरा कर दिया। आखिर वो भूल क्या थी? क्या भगवान शिव वास्तव में नाराज हुए, या ये कहानी हमें किसी और गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस कथा के अंत तक मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। हर हर महादेव। यदि आप भी भगवान शिव, सनातन धर्म, पुराणों और हमारे प्राचीन ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं देखना पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को पसंद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का संकेत अवश्य दबाइए ताकि आने वाली कोई भी कथा आपसे छूट न जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य लिखिए, हर हर महादेव। कहा जाता है कि जब अनेक भक्त एक साथ महादेव का नाम स्मरण करते हैं तो वातावरण भी शिवमय हो उठता है। अब आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सावन ये केवल वर्षा का महीना नहीं है, ये वो समय है जब प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आराधना करती हुई प्रतीत होती है। धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, नदियां जीवन से भर उठती है, पर्वतों पर बादलों का निवास होने लगता है और वातावरण में एक अद्भुत शांति अनुभव होती है। सनातन परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। विभिन्न पुराणों और धार्मिक परंपराओं में सावन के महत्व का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है। विशेष रूप से शिव पुराण तथा अनेक लोक परंपराओं में ये विश्वास प्रचलित है कि इस समय भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में सावन से जुड़े नियम और रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं, फिर भी उनका मूल उद्देश्य एक ही है, मन, वचन और कर्म की शुद्धि। इसी सावन के बीच आता है गुरुवार, जिसे बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति केवल देवताओं के गुरु ही नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, सदाचार, विवेक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के प्रतीक माने जाते हैं। ज्योतिष परंपरा में भी बृहस्पति ग्रह को शुभता, ज्ञान, संतान, धर्म और समृद्धि का कारक माना गया है। यही कारण है कि अनेक परिवारों में गुरुवार को विशेष पूजा, व्रत और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की आराधना की जाती है। लेकिन यही एक प्रश्न उठता है, जब गुरुवार देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, तब इसका भगवान शिव से क्या संबंध है? यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सनातन धर्म की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि यहां देवताओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और एकत्व का भाव मिलता है। शिव पुराण, विष्णु पुराण तथा अनेक वैदिक परंपराएं इस बात पर बल देती हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए। अनेक ग्रंथों में हरि और हर की एकता का वर्णन मिलता है। इसलिए जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, वो भी अंततः उसी परम सत्य की ओर अग्रसर होता है, और जो भगवान शिव की भक्ति करता है, वो भी उसी दिव्य चेतना का अनुभव करने का प्रयास करता है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के मार्गदर्शक है, जबकि भगवान शिव वैराग्य, करुणा और आत्मज्ञान के प्रतीक है। जब धर्म और आत्मज्ञान एक साथ चलते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। इसलिए सावन के गुरुवार का महत्व केवल किसी एक देवता की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण को भी पवित्र बनाने का संदेश देता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सचमुच सावन के गुरुवार को कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए? क्या यदि कोई व्यक्ति अनजाने में ऐसा कर दे तो भगवान शिव नाराज हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सावधानी से समझना आवश्यक है।
हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। शिव पुराण सहित अनेक धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव की करुणा और सरलता का विशेष वर्णन मिलता है। वे भक्ति का मूल्य देखते हैं, केवल बाहरी दिखावे का नहीं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी छोटी सी भूल से भगवान शिव तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। हां, यह अवश्य कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अधर्म, अहंकार, छल, हिंसा, अपमान या पवित्र परंपराओं का उपहास करता है, तो उसका दुष्परिणाम उसके अपने कर्मों के कारण उसे अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए जब लोक मान्यता में कहा जाता है कि भगवान शिव नाराज हो सकते हैं, तो उसका गहरा अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने शुभ कर्मों का प्रभाव कम कर देते हैं। यही कारण है कि परंपराओं में कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि भक्त को अनुशासन, संयम और श्रद्धा का अभ्यास कराना था। इसी सत्य को समझाने के लिए हमारे गांवों और तीर्थों में एक कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। ये कथा किसी एक शास्त्र में शब्दशः नहीं मिलती, इसलिए इसे प्रचलित लोक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। किंतु इसके भीतर छिपा संदेश इतना गहरा है कि आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से ग्राम में शिवदास नाम का एक युवक रहता था। उसका नाम ही उसकी पहचान था। बचपन से ही उसके माता पिता ने उसे भगवान शिव की भक्ति सिखाई थी। हर सुबह वो नदी से जल लाता, मिट्टी के छोटे से शिवलिंग का अभिषेक करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। न धन था, न वैभव, न बड़ा परिवार, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जिसे संसार का कोई धन नहीं खरीद सकता, अटूट श्रद्धा। गांव के लोग कहते थे, यदि किसी को सच्ची भक्ति देखनी हो तो शिवदास को देखो। एक दिन गांव के वृद्ध पुजारी ने उसे बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, इस बार सावन में क्या संकल्प लिया है? शिवदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, इस बार मैं पूरे सावन प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करूंगा। किसी भूखे को बिना भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करूंगा और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। वृद्ध पुजारी की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने कहा, याद रखना, केवल जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न नहीं होते। यदि मन निर्मल न हो तो गंगा जल भी अपना प्रभाव खो देता है। शिवदास ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी पूजा से पहले मेरा व्यवहार पवित्र हो। उस दिन से उसका जीवन और अधिक अनुशासित हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, शिव मंत्र का जप करना, मंदिर जाना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। लेकिन जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी अवश्य आती है। सावन का पहला सोमवार बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। प्रत्येक दिन शिवदास की श्रद्धा और गहरी होती गई। उसे विश्वास था कि इस बार महादेव अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे। उधर गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वो बाहरी रूप से बड़ा धार्मिक दिखाई देता था, बड़े बड़े दान करता, विशाल पूजा कराता, किंतु उसके व्यवहार में अहंकार था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि लोग एक साधारण किसान की भक्ति की इतनी प्रशंसा करें। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, देखता हूं ये शिवदास कितना बड़ा भक्त है, इसकी परीक्षा लेकर ही रहूंगा। यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। सावन का पवित्र गुरुवार आने वाला था। पूरे गांव में विशेष तैयारी हो रही थी। किसी घर में देवगुरु बृहस्पति की पूजा की तैयारी थी, तो कहीं भगवान शिव के रुद्राभिषेक की। मंदिर के प्रांगण में बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और गंगाजल सजाए जा रहे थे। वातावरण में ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंज रहा था। लेकिन उसी समय शिवदास के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसके विश्वास, उसके धैर्य और उसकी भक्ति तीनों की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी।
उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सावन का ये गुरुवार उसके जीवन का सबसे निर्णायक दिन बनने जा रहा है। और जो होने वाला था उसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। सुबह का समय था। वर्षा की हल्की फुहारें धरती को भिगो रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी। शिवदास ने प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, गंगा जल का कलश उठाया और भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही श्रद्धा थी और वही विश्वास था कि आज का दिन भी महादेव की कृपा से मंगलमय होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आज ही होने वाली है। जब वो मंदिर पहुंचा तो देखा कि गांव के कई लोग पहले से वहां उपस्थित थे। कोई रुद्राष्टाध्याय का पाठ कर रहा था, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, तो कोई भगवान शिव के चरणों में बिल्वपत्र अर्पित कर रहा था। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने शिवदास को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आओ पुत्र, आज सावन का बृहस्पतिवार है। आज केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी उतना ही पवित्र रखना होगा। शिवदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान शिव छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, परंतु शास्त्र हमें इससे भी गहरी बात सिखाते हैं। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। वे अहंकार से दूर और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि कोई नियम टूट भी जाए, लेकिन मन निर्मल हो और भूल अनजाने में हुई हो, तो महादेव करुणामय है। पर यदि मन में छल, घमंड और दूसरों के प्रति तिरस्कार हो, तो सबसे बड़ी पूजा भी निष्फल हो सकती है। शिवदास ने ये बात अपने हृदय में उतार ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसी समय वो धनी व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। उसके साथ कई सेवक थे। वे बड़े बड़े थालों में फल, मिठाइयां और पूजा की सामग्री लेकर आए थे। गांव के लोग उसकी ओर देखने लगे। व्यापारी के चेहरे पर दान का नहीं, बल्कि प्रदर्शन का भाव था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, आज देखना, मेरी पूजा पूरे गांव में सबसे भव्य होगी। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। मंदिर के पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दान और पूजा का मूल्य उनके आकार से नहीं, भाव से होता है। व्यापारी मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके मन में ये बात नहीं उतरी। इसी बीच मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आकर बैठ गए। उनके वस्त्र भीगे हुए थे। वे अत्यंत थके हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस शांत भाव से शिवलिंग की ओर निहारते रहे। शिवदास ने उन्हें देखा। वो तुरंत उनके पास गया। बाबा, क्या आपने भोजन किया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, 2 दिन से केवल जल ही पी रहा हूं। इतना सुनते ही शिवदास ने अपने व्रत के लिए लाया हुआ फल और भोजन उनके सामने रख दिया। उसके साथियों ने कहा, अरे, तुमने तो अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया। शिवदास मुस्कुराया और बोला, यदि महादेव मेरे सामने किसी भूखे के रूप में बैठे हो, तो पहले उन्हें ही भोजन मिलना चाहिए। वृद्ध पुजारी दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। यहीं से इस कथा का सबसे सुंदर संदेश प्रकट होने लगा। सनातन परंपरा में केवल उपवास को ही श्रेष्ठ नहीं माना गया, बल्कि करुणा, दया और सेवा को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अनेक पुराणों और धर्मशास्त्रीय परंपराओं में अन्नदान, अतिथि सत्कार और दीन दुखियों की सहायता को महान पुण्य कहा गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखे लेकिन किसी भूखे को अपमानित कर दे, तो उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। लेकिन तभी व्यापारी हंस पड़ा। उसने कहा, शिवदास, तुम कितने मूर्ख हो। भगवान के लिए लाया हुआ प्रसाद किसी साधु को दे दिया। अब तुम्हारी पूजा कैसे पूरी होगी? शिवदास शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, यदि ये साधु भगवान का ही भेजा हुआ अतिथि हो तो। व्यापारी ने उपहास किया और भीतर चला गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पूजा समाप्त होने के बाद साधु कहीं दिखाई नहीं दिए।
किसी ने उन्हें मंदिर से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। गांव के लोग उन्हें खोजने लगे, लेकिन वे जैसे अचानक लुप्त हो गए थे। कुछ लोगों ने इसे साधारण घटना माना। कुछ ने कहा शायद वे किसी दूसरे गांव चले गए होंगे, और कुछ बुजुर्ग धीरे से बोले कौन जाने, वो कोई सिद्ध महात्मा रहे हों। यहां यह समझना आवश्यक है कि ऐसी घटनाएं मुख्यतः लोक कथाओं और भक्तिपरक परंपराओं में मिलती है। इन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति और करुणा का संदेश देने वाली कथाओं के रूप में समझना चाहिए। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण बात समझानी शुरू की। उन्होंने कहा, तुम सब बार बार पूछते हो कि सावन के बृहस्पतिवार को कौन से काम नहीं करने चाहिए, लेकिन पहले ये समझो कि इन नियमों का उद्देश्य क्या है। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने आगे कहा, पहली बात, किसी का अपमान मत करो, विशेषकर माता पिता, गुरु, अतिथि, साधु संत या किसी जरूरतमंद का। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और गुरु तत्व के प्रतीक है। जो गुरु का अनादर करता है वो ज्ञान के द्वार स्वयं बंद कर देता है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, दूसरी बात, अहंकार से बचो। भगवान शिव ने रावण, बाणासुर और अनेक महान तपस्वियों को भी तब शिक्षा दी जब उनके भीतर अभिमान उत्पन्न हुआ। शक्ति तब तक कल्याणकारी है जब तक उसके साथ विनम्रता जुड़ी रहे। सभी लोग गंभीर हो गए। पुजारी ने आगे कहा, तीसरी बात, झूठ, छल और कपट से दूर रहो। सावन आत्मशुद्धि का महीना है। यदि मन ही अशुद्ध रहे तो बाहरी पूजा का क्या लाभ। व्यापारी ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर पुजारी ने चौथी बात कही, कई स्थानों पर यह लोक मान्यता है कि सावन के गुरुवार को बाल, दाढ़ी या नाखून नहीं काटने चाहिए। कहीं कपड़े धोने या विशेष प्रकार के घरेलू कार्यों से भी बचने की परंपरा है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि ये सभी नियम पूरे भारत में समान रूप से प्रचलित नहीं है, और न ही इनके लिए सभी स्थानों पर एक जैसे शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं। इसलिए इन्हें स्थानीय परंपराओं और लोक मान्यताओं के रूप में समझना चाहिए, न कि ऐसा सार्वभौमिक नियम जिसके उल्लंघन मात्र से भगवान शिव क्रोधित हो जाए। गांव के कई युवाओं ने राहत की सांस ली। पुजारी मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी आवश्यक कारण से ऐसा कार्य कर ले तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव दयालु है, लेकिन यदि इन परंपराओं का पालन श्रद्धा और अनुशासन के लिए किया जाए तो उसका अपना आध्यात्मिक महत्व अवश्य है। यही वो संतुलित दृष्टि थी जिसे समझना सबसे आवश्यक था। लेकिन व्यापारी अब भी मन ही मन सोच रहा था, ये सब बातें केवल गरीबों को समझाने के लिए हैं। भगवान तो उसी से प्रसन्न होंगे जो सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ाएगा। उसके मन में ये विचार आते ही मानो उसकी भक्ति का वास्तविक स्वरूप सामने आने लगा। दोपहर बीत चुकी थी। अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। खेतों की ओर से दौड़ता हुआ एक बालक मंदिर पहुंचा। वो घबराया हुआ था। बचाइए, बचाइए, नदी का जल बहुत बढ़ गया है। कुछ किसान बीच में फंस गए हैं। ये सुनते ही पूरा गांव भागा। शिवदास बिना एक क्षण गवाए सहायता के लिए दौड़ पड़ा। व्यापारी भी वहां खड़ा था, लेकिन उसने अपने नए वस्त्रों और कीमती सामान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, इतनी तेज बारिश में जाकर मैं अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं। शिवदास और गांव के कई युवक नदी की ओर दौड़ गए। तेज बहाव था, चारों ओर भय का वातावरण था। शिवदास ने रस्सी बांधी और एक एक करके किसानों को बाहर निकालना शुरू किया। वर्षा लगातार बढ़ती जा रही थी। लोग भगवान शिव का नाम जप रहे थे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इन जयघोषों के बीच शिवदास ने अंतिम किसान का भी हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी क्षण उसका अपना पैर फिसल गया। पूरा गांव चीख उठा। नदी का उफनता हुआ जल उसे अपनी ओर खींचने लगा। व्यापारी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। क्या वो अपनी सुरक्षा चुनेगा
या पहली बार किसी और के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करेगा? यहीं से इस कथा का सबसे रोमांचक और भावनात्मक अध्याय प्रारंभ होने वाला था। और शायद यही वो क्षण था जब भगवान शिव दोनों भक्तों की वास्तविक परीक्षा लेने वाले थे। नदी का जल अपने पूरे वेग से बह रहा था। चारों ओर केवल वर्षा की गर्जना, लोगों की पुकार और हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहा था। शिवदास का हाथ धीरे धीरे फिसल रहा था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो अब उसे बचा पाना असंभव है। गांव के लोग भय से कांप उठे। उधर धनी व्यापारी के मन में भीषण संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका अहंकार था जो कह रहा था, अपनी जान जोखिम में मत डालो। दूसरी ओर उसकी अंतरात्मा उसे पुकार रही थी, यदि आज भी केवल अपने बारे में सोचोगे तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाओगे। अचानक उसने अपने महे वस्त्रों की परवाह किए बिना नदी में बंधी रस्सी पकड़ ली। गांव के अन्य लोग भी उसके साथ आ गए। सभी ने मिलकर पूरी शक्ति लगाई। कुछ ही क्षणों बाद शिवदास को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सबके मुख से एक साथ निकला, हर हर महादेव। शिवदास की आंखें बंद थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसने मंदिर की दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वो बोला, प्रभु, यदि आज मेरा जीवन बचा है तो ये आपकी कृपा और इन सभी लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ है। व्यापारी कुछ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता दिखाई दे रही थी। उसी समय वृद्ध पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे बोले, आज तुम दोनों की परीक्षा हुई है। एक ने सेवा का मार्ग चुना, दूसरे ने अंततः अपने स्वार्थ को त्याग कर करुणा का मार्ग अपनाया। यही सावन का वास्तविक संदेश है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शिवदास के चरणों में झुक गया। भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझता था कि भगवान केवल बड़े बड़े चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं। आज समझ में आया कि भगवान तो निष्काम सेवा और निर्मल हृदय से प्रसन्न होते हैं। शिवदास ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। भाई, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। यदि आज तुम्हारा साहस न होता तो शायद मैं जीवित भी न रहता। गांव के सभी लोग इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठे। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी था। अगले दिन प्रातः जब सभी लोग मंदिर पहुंचे तो वहां एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर वही लकड़ी का दंड रखा था जिसे पिछली सुबह उस वृद्ध साधु ने अपने साथ रखा था। उसके पास बिल्वपत्र का एक छोटा सा गुच्छा और एक रुद्राक्ष की माला रखी थी। लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। मंदिर के पुजारी ने माला को हाथ में लेकर गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, कौन थे वे? ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। कुछ ग्रामीण बोले, वे अवश्य स्वयं भगवान शिव रहे होंगे। दूसरे लोगों ने कहा, नहीं, वे कोई सिद्ध योगी रहे होंगे। पुजारी ने सभी को शांत करते हुए कहा, बेटा, इसका निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिपर्क परंपराओं में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जहां भगवान भक्त की परीक्षा लेने के लिए किसी साधु, अतिथि या सामान्य मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वही कुछ लोग इन्हें प्रतीकात्मक कथा मानते हैं, इसलिए इसे श्रद्धा और लोक मान्यता के रूप में समझना चाहिए, अंतिम ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए। फिर पुजारी ने कहा, लेकिन इस कथा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हर आने वाले अतिथि में, हर भूखे में, हर असहाय में हम ईश्वर का अंश देखें तो हमारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। यहीं से कथा का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य प्रारंभ होता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सावन के गुरुवार को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन प्रश्न ये भी होना चाहिए कि इस दिन कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए। सिर्फ किसी कार्य से बचना ही धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाए। वृद्ध पुजारी ने पूरे गांव को एकत्र किया और बोले,
यदि तुम चाहते हो कि सावन का प्रत्येक गुरुवार सफल हो, तो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरु का आदर करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, असत्य से बचो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, और यदि संभव हो तो भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करो। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, हरि और हर में भेद करना उचित नहीं। अनेक धार्मिक परंपराएं दोनों की एकता का संदेश देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है और कोई भगवान शिव की, तो दोनों का उद्देश्य अंततः परम सत्य की प्राप्ति ही है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। पुजारी ने आगे कहा, कई लोग इंटरनेट या इधर उधर से सुन लेते हैं कि यदि गुरुवार को अमुक वस्तु खा ली, अमुक काम कर लिया या किसी विशेष नियम का पालन नहीं किया तो भगवान शिव तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। ऐसी बातों को बिना जांच पर के स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शास्त्र हमें भय नहीं, विवेक सिखाते हैं। यदि कोई नियम शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है तो उसका सम्मान अवश्य करो। यदि कोई नियम किसी क्षेत्र की लोक परंपरा है तो उसका भी आदर करो, लेकिन किसी लोक मान्यता को ऐसा सार्वभौमिक सत्य मत बना दो कि लोग भगवान से प्रेम करने के बजाय उनसे डरने लगे। ये बात सुनकर पूरा गांव मौन हो गया। शिवदास ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, तो क्या भगवान शिव कभी नाराज नहीं होते? पुजारी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महादेव नाराज होते हैं, लेकिन किसी छोटी सी अनजानी भूल से नहीं। वे तब अप्रसन्न होते हैं जब मनुष्य अहंकार में डूबकर दूसरों को कष्ट देता है, जब वो अधर्म का साथ देता है, जब वो निर्दोषों का अपमान करता है, जब वो अपने माता पिता, गुरु, गौ, प्रकृति और समाज के प्रति अपना कर्तव्य भूल जाता है। उन्होंने आगे कहा, शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो दूसरों का कल्याण करता है वो शिव के मार्ग पर चलता है। ये सुनते ही शिवदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन प्रण किया, आज से मैं केवल पूजा ही नहीं करूंगा, बल्कि अपने प्रत्येक कर्म को भी पूजा बना दूंगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल दी। कुछ ही दिनों बाद वही व्यापारी अपने घर के सामने रोज अन्न दान करने लगा। जिस व्यक्ति को पहले अपने धन पर अभिमान था, वही अब विनम्र होकर यात्रियों के पैर धोता, साधुओं को भोजन कराता और गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता करने लगा। एक दिन शिवदास ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारे भीतर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? व्यापारी मुस्कुराया, जब नदी में तुम्हारा हाथ छूट रहा था, उस समय मुझे लगा कि यदि आज मैं केवल अपने धन को बचाता रहा तो जीवन भर अपनी आत्मा की नजर में हार जाऊंगा। उसी क्षण समझ में आ गया कि भगवान मंदिर के भीतर जितने हैं उतने ही बाहर भी हैं। ये सुनकर शिवदास बोला, यही तो महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। समय बीतता गया। हर सावन का गुरुवार पूरे गांव में केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं रहा, बल्कि सेवा, करुणा, अन्नदान, वृक्षारोपण और आपसी प्रेम का उत्सव बन गया। लोग अब एक दूसरे को ये नहीं कहते थे कि यदि ये काम करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। वे कहते थे, ऐसा जीवन जियो कि भगवान स्वयं तुम पर प्रसन्न हो जाए। और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। लेकिन इस कथा का अंतिम संदेश अभी शेष है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं। सावन आता, वर्षा की फुहारें धरती को हरियाली से भर देती, फिर चला जाता। लेकिन उस एक सावन के गुरुवार ने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। लोग अब केवल बाहरी नियमों की चर्चा नहीं करते थे, बल्कि अपने मन को बदलने का प्रयास करते थे। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग केवल मंदिर से होकर नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय से होकर भी जाता है। शिवदास की भक्ति अब पहले से भी अधिक गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने कभी अपने आप को महान भक्त नहीं माना। वो आज भी उसी विनम्रता से मंदिर जाता,
शिवलिंग पर जल अर्पित करता, बिल्व पत्र चढ़ाता और फिर गांव के वृद्ध लोगों का हालचाल पूछता। किसी गरीब के घर अनाज पहुंचा देता, किसी बीमार की सेवा कर देता, किसी अकेले वृद्ध के साथ बैठकर बातें कर लेता। उसके लिए यही भगवान शिव की पूजा थी। एक दिन गांव के कुछ युवक उसके पास आए और बोले, भैया, हम हर साल सावन में व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी मन में शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? शिवदास मुस्कुराया। उसने कहा, जब तक पूजा केवल हाथों से होगी, उसका फल सीमित रहेगा। जिस दिन पूजा मन, वचन और कर्म से होगी, उसी दिन वास्तविक शांति का अनुभव होगा। एक युवक ने पूछा, तो क्या केवल जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते? शिवदास ने उत्तर दिया, भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, यदि जल के साथ तुम्हारा प्रेम भी अर्पित हो। यदि जल तो गंगाजल हो, लेकिन मन ईर्ष्या, क्रोध और घमंड से भरा हो, तो हमें स्वयं अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी भी वहां आ गए। उन्होंने युवाओं से कहा, तुम लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि भगवान शिव का स्वरूप हमें क्या सिखाता है? सभी युवक मौन हो गए। पुजारी बोले, उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जो हमें शीतलता का संदेश देता है। उनकी जटाओं में गंगा विराजमान है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उनके कंठ में विष है, जो ये सिखाता है कि जीवन की कटुता को धैर्य से रोकना चाहिए, उसे संसार में फैलाना नहीं चाहिए। उनके शरीर पर भस्म है, जो हमें याद दिलाती है कि ये संसार नश्वर है। उनके गले का सर्प हमें निर्भयता का संदेश देता है, और उनका त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण का भी प्रतीक माना जाता है। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लें, तो हर दिन सावन बन सकता है और हर क्षण भगवान शिव की आराधना बन सकता है। लेकिन असली प्रश्न अभी भी शेष था। आखिर सावन के गुरुवार को ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे वास्तव में बचना चाहिए? पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सबसे पहले अहंकार से बचो। किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाओ, यदि तुम्हारी सामर्थ्य हो। माता पिता और गुरु का अनादर मत करो। झूठ, छल, क्रोध और कटु वाणी से बचो। प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी पूजा को प्रदर्शन का साधन मत बनाओ। उन्होंने आगे कहा, जहां तक कुछ विशेष परंपराओं का प्रश्न है, जैसे किसी क्षेत्र में गुरुवार को बाल या नाखून न काटना, कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन न करना या कुछ घरेलू कार्यों से बचना, ये अनेक स्थानों की लोक परंपराएं हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इनके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। इनका सम्मान करना चाहिए, यदि वे आपके परिवार या परंपरा का हिस्सा हों। लेकिन ये कहना कि इन्हें न मानने मात्र से भगवान शिव निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा निष्कर्ष सभी शास्त्रों में समान रूप से नहीं मिलता। इसलिए श्रद्धा के साथ विवेक भी आवश्यक है। यह सुनकर सभी युवाओं के मन का भ्रम दूर हो गया। उसी समय व्यापारी भी वहां पहुंचा। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके वस्त्र साधारण थे, वाणी मधुर थी और चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन सुख नहीं मिला। जिस दिन मैंने दूसरों की सेवा शुरू की, उसी दिन पहली बार मन को शांति मिली। पुजारी मुस्कुराए। यही भगवान शिव की कृपा है। वे बाहर से कम और भीतर से अधिक बदलते हैं। सावन का अंतिम गुरुवार आ गया। पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ। कोई रुद्राष्टक का पाठ कर रहा था, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, कोई शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहा था। बच्चे ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे थे। वृद्ध लोग भक्ति के गीत गा रहे थे और वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं कैलाश की दिव्यता धरती पर उतर आई हो। शिवदास ने भगवान शिव के चरणों में बिल्व पत्र अर्पित किए और आंखें बंद कर ली। उसने कोई धन नहीं मांगा, कोई वैभव नहीं मांगा, कोई प्रसिद्धि नहीं मांगी। उसने केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ,
मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो कभी किसी का अहित न करे। ऐसे विचार दीजिए जो सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। ऐसे हाथ दीजिए जो सेवा करें। ऐसी वाणी दीजिए जो किसी का मन न दुखाए। और ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी करुणा का माध्यम बन सके। कहा जाता है कि सच्ची प्रार्थना वही होती है जिसमें केवल अपना नहीं, सबका कल्याण छिपा हो। और शायद उसी क्षण भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस पूरी कथा का सार केवल इतना नहीं है कि सावन के गुरुवार को कुछ कार्य करें या कुछ कार्य न करें। इस कथा का वास्तविक संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। यदि हम भगवान शिव की भक्ति करते हुए भी दूसरों का अपमान करें, माता पिता की उपेक्षा करें, गुरु का अनादर करें, गरीबों की पीड़ा से मुंह मोड़ लें, प्रकृति को नष्ट करें और अपने अहंकार को बढ़ाते रहें, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि हमारा मन दयालु है, वाणी मधुर है, कर्म पवित्र है और हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो साधारण सा जल भी महादेव तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने धर्म को जीवन जीने की कला बनाया। आज के समय में भी ये शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। जब जीवन की भागदौड़ हमें स्वार्थी बना रही हो, जब क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा हमारे मन की शांति छीन रहे हों, जब लोग दिखावे को भक्ति समझने लगे हों, तब भगवान शिव का संदेश हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी साधना अपने भीतर के अंधकार को दूर करना है। यदि इस सावन आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं, तो केवल इतना संकल्प लीजिए, मैं सत्य बोलूंगा, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा, मैं अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा और मैं भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि अपने प्रत्येक अच्छे कर्म में करूंगा। यही सावन की सबसे बड़ी साधना है। यही भगवान शिव को सबसे प्रिय पूजा है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से बदल देता है। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को अवश्य पसंद कीजिए और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन और भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक संदेश समझ सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही प्रामाणिक, रोचक और आध्यात्मिक कथाएं आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब विदा लेने से पहले कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य लिखिए, हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। हर हर महादेव।